गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। अपनी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज हम अपने नए लेसन के साथ आए हैं और जो स्टोरी है उसका नाम है द वेडिंग इन ब्राउन्सविले। यहाँ पर जो ब्राउन्सविले है वह नेम ऑफ ए प्लेस है। इससे पहले मैंने आपको अपनी जो समरी थी उसके बारे में आपको मैंने बता दिया था, पढ़ा दिया था। अब हम जो करने जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन इसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे। इसमें मैंने समरी में आपको बताया था कि जब आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा आक्रमण किया गया था। देखिए, जो जर्मनी में जब लीड कर रहा था कौन, हिटलर। और उस समय जो नाजीवाद थे उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। जो जहाँ से मार्गोलिन यहाँ का जो प्रोटोगनिस्ट है उस स्थान पे क्या किया गया था, जो आक्रमण किया गया था उसके बाद की ये बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली जो लाइन है उसको देखते हैं। द वेडिंग हैड बीन ए बर्डन टू डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू, कि जो वेडिंग का जो कार्य था, वैवाहिक जो कार्य था, वह डॉक्टर सोलोमन के लिए क्या हुआ करता था, एक परेशानी का सबब हुआ करता था, एक बर्डन का सबब हुआ करता था। ये सच है। इट वाज टू टेक प्लेस ऑन ए संडे, और ये कब होने जा रहा था, ये संडे को होने जा रहा था। बट ग्रेटल हैड बीन राइट व्हेन शी हैड दैट वाज द ओनली इवनिंग इन द वीक दे कुड स्पेंड टुगेदर। लेकिन जो ग्रेटर थी वह ये कहना चाह रही थी, उसका कहना बिल्कुल सही था कि केवल एक संडे की इवनिंग मिलती है जिसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें किया करते हैं और अपने साथ साथ के समय को व्यतीत किया करते हैं। आगे देखिए, इट ऑलवेज टर्न आउट दैट वे, और हमेशा इस तरह से उनका संडे क्या हो जाया करता है, खराब हो जाया करता है। टर्न आउट का मतलब खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कम्युनिटी मेड हिम गिव अवे द इवनिंग दैट बिलोंग टू हर। गिव अवे का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना, त्याग देना, है ना। तो वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गिव अवे का मतलब होता है सौंपना, टू हैंड ओवर कर देना। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी मेड हिम गिव अवे द इवनिंग दैट बिलोंग टू हर। गिव अवे का मतलब होता है सौंप देना, क्या देना, हैंड ओवर कर देना। तो देखिए, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो जिम्मेदारी थी वह समुदाय को क्या कर देती, उसकी समुदाय के प्रति जो जिम्मेदारी थी वह उसकी इवनिंग को पूर्ण रूप से क्या कर देती थी, सौंप देती थी अपने समुदाय को, जो कि जिस इवनिंग पे किसका अधिकार हुआ करता था, उसकी पत्नी का अधिकार हुआ करता था। द जियोनिस्ट हैड अपॉइंटेड हिम टू ए कमिटी। देखो, जियोनिस्ट, यहाँ पर जियोनिस्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है अपनी जो हार्वर्ड वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया है कि जियोनिस्ट जो है वो यहाँ पर जो बिलोंग करता है, जियोनिस्ट वो एक ऐसे जो लोग होते हैं उनसे करता है जो किसकी एडवोकेट करते हैं, यहूदी राष्ट्र की, यानी वन हु एडवोकेट द कोज ऑफ ज्यूइश नेशन। जो ज्यूइश नेशन को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं, उसके लिए जियोनिस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उन यहूदी लोगों के लिए है कि यहूदी लोग का जो समुदाय है उसको वो क्या करते थे, उसको अपॉइंट हिम टू ए कमेटी, उस कमेटी में उसको अपॉइंट किया जाता था। ही वॉज ए बोर्ड मेंबर ऑफ द ज्यूइश स्कॉलर डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी, कि वह एक मेंबर हुआ करता था, विद्वान जो लोग होते थे समाज के उसका वो मेंबर हुआ करता था। ही हैड बिकम को एडिटर ऑफ एन एकेडमिक ज्यूइश क्वार्टरली एंड दो ही इज ऑफन रिफर्ड टू हिमसेल्फ एज ए एगोनिस्टिक एंड इवन ए एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, डोंट बिलीव इन गॉड, ओके। और जो आपके ये है एगोनिस्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, जो किस में बिलीव नहीं करता है, गॉड में बिलीव नहीं करता है, गॉड के एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व में बिलीव नहीं करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ही हैड बिकम को एडिटर ऑफ एन एकेडमिक ज्यूइश क्वार्टरली, कि वह को एडिटर का भी काम करते थे, किसमें कार्य किया करते थे, जो एकेडमिक जो ज्यूइश जो क्वार्टरली पत्रिका निकलती थी उस मैगजीन में वो क्या करते थे, एक को एडिटर का कार्य भी करते थे।
दो यद्यपि ऑफन, यद्यपि वे हमेशा इस बात को रेफर किया करते थे कि वे एगोनिस्ट हैं, यानी कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते, एथीइस्ट हैं, यानी कि वो नास्तिक हैं। नेवरथलेस फॉर ईयर्स ही हैड बीन ड्रैगिंग का मतलब घसीटना, ग्रेटल टू सेडर्स एट अब्राहम मेकल्स लैंडसम फ्रॉम द सेंसिमिन। देखो सेडर्स जो है द नेम ऑफ ए फेस्टिवल, ओके, लेकिन फिर भी वह कई सालों से ड्रैगिंग यानी क्या होता है, घसीट करके अपनी पत्नी को सेडर्स जो त्यौहार होता है वहाँ पर ले जाया करते हैं। और ये जो त्यौहार है ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। अब्राहम मेकल्स लैंडसम नाम का एक व्यक्ति है, अब्राहम मेकल्स नाम का एक पर्सन है, उसके घर पे क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ये भी एक सेंसिमिन है। सेंसिमिन का मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन है, ये इसका पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड रेबिस, द रेबिस द नेम ऑफ ए प्रिस्ट ऑफ यहूदी। यहूदियों के जो प्रिस्ट होते हैं, जो लीडर होते हैं, रिलीजियस जो लीडर होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, एंड द ज्वेस, देखो रिफ्यूजी यहाँ पर शरणार्थी के रूप में यूज़ किया गया है। जब हिटलर ने यानी नाजीवादियों ने जब आक्रमण कर दिया था तो वहाँ के जो लोग थे तो क्या हो गया था, वहाँ से जो लोग थे जब पोलैंड के कुछ हिस्से पे और साथ साथ में फ्रांस के कुछ हिस्से पे उन्होंने आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ के कुछ लोग शरणार्थी के रूप में इधर उधर भटक रहे थे, उनके लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड रेबिस रिफ्यूज एंड ज्यूइश राइटर्स विदाउट चार्ज। यहाँ पर देखो क्वालिटी बताई गई है कि डॉक्टर मार्गोलिन कितने डेडिकेट थे अपनी सोसाइटी के प्रति, अपनी कम्युनिटीज़ के प्रति। यहाँ पर यही बताया गया है डॉक्टर मार्गोलिन का जो बिहेवियर था किसके प्रति, अपने धर्मगुरु के प्रति, शरणार्थियों के प्रति की, और अपने देश के राइटरों के प्रति। उनसे वह बिना चार्ज के क्या किया करता था, मेडिसिन उनको दिया करता था। क्योंकि डॉक्टर मार्गोलिन डॉक्टर मार्गोलिन क्या थे, एक डॉक्टर थे, इसलिए वह अपने कम्युनिटी के और अपने ही कम्युनिटीज़ और साथ साथ में अपने धर्म के जो लोग हुआ करते थे उनके धर्मगुरु को, उनके राइटर्स को, उनके शरणार्थियों को बिना पैसे के दवाइयाँ दे दिया करते थे। हिज नेसेसरी ए हॉस्पिटल बेड, और आवश्यकता होती तो वह उनको हॉस्पिटल बेड भी दिया करते थे। आगे देखिए, देयर हैड बीन ए टाइम व्हेन ही हैड गॉन रेगुलर टू द मीटिंग ऑफ द सेंसिमिनर सोसाइटी। यहाँ पर एक लगातार समय हुआ करता था कि वह हमेशा कहाँ पर जाया करते थे, नियमित रूप से सेंसिमर की जो सोसाइटी थी उनमें वह मीटिंग में जाया करते थे। हैड एक्सपेक्टेड पोजीशन इन देयर रैंक्स, और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग पद को प्राप्त किया था, अलग अलग रैंक को प्राप्त किया था। एंड ही अटेंड ऑल द पार्टीज, और वह प्रत्येक पार्टी को उस समय अटेंड किया करते थे। नाउ अब्राहम मेकल्स वाज मैरिंग ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर सिल्विया। अब जो अब्राहम है, अब्राहम नाम का जो व्यक्ति है, वह अपनी बेटी की, सबसे छोटी बेटी की शादी करने जा रहा था। द मिनट द इन्विटेशन अराइव, उस समय जबकि इन्विटेशन उनके सामने आया था, ग्रेटल हैड अनाउंसड हर डिसीजन। ग्रेटल ने क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि वह नहीं जाएगी। डिसीजन उसने अपने आप बता दिया था उसी समय, जैसे उसने किसको सी किया था, इन्विटेशन को। सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हर सेल्फ बी कार्ड ऑफ का मतलब टू कैरिड है ना, टू बी कैरिड यानी ले जाया जाए। और उसने उसी समय कह दिया था कि वह उसके साथ ले जाई नहीं जाएगी। कहाँ पर, उस वेडिंग में। समवेयर आउट इन द वाइल्ड्स ऑफ ब्राउन्सविले, जो कहाँ पर स्थित है, ब्राउन्सविले द नेम ऑफ प्लेस। तो वो कह रही है कि कहाँ, ब्राउन्सविले के जंगली इलाके पे जहाँ पर जो शादी अरेंज की गई है वह उस शादी में नहीं जाएगी, और ये डिसीजन उसने सुना दिया। इफ़ ही सोलोमन वांटेड टू गो एंड गोज हिमसेल्फ, देखो गोज का मतलब क्या होता है, ओवर ईटिंग। गोज का मतलब क्या होगा, ओवर ईटिंग। और देखिए ग्रेसी का मतलब होगा ऑयली फूड, ठीक है। डिसीजन का मतलब निर्णय हमने अभी कर लिया है। ब्राउन्सविले का मतलब नेम ऑफ प्लेस हमने देखा है अभी। तो देखिए, इफ सोलोमन वांटेड टू गो एंड गोज का मतलब क्या होगा, ओवर ईटिंग। यदि वह बहुत ज़्यादा कुछ खाना चाहता है, किस प्रकार का फूड, ग्रेसी ऑयली फूड। एंड कमिंग होम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट वॉज हिज प्रोगेटिव। देखो प्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट यानी विशेषाधिकार। तो देखिए उसने कहा
किसने कहा? ग्रेटल ने कहा अपने हस्बैंड से। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। उससे कहा कि यदि आप जानना चाहते हो तो और ओवर ईटिंग करना चाहते हो ऑयली फूड का तो आप जा सकते हो, और सुबह आप कितने बजे लौट करके आओगे? 3 बजे लौट करके आओगे, और ये तो आपका विशेषाधिकार है। यहाँ पर पत्नी ने, जो वाइफ है ग्रेटल, उसने क्या किया है? सेटायर किया है। किसके ऊपर किया है? डॉक्टर मार्गोलिन के ऊपर। आगे देखिए, डॉक्टर मार्गोलिन एडमिटेड टू हरसेल्फ दैट हिज वाइफ वाज राइट, और डॉक्टर मार्गोलिन ने भी उसकी इस बात को स्वीकार किया है कि वो जो बात कह रही है वह बिल्कुल सही है। When would he get a chance to sleep? हमें सोने का कब समय मिलेगा, मतलब मुझे सोने का कब समय मिलेगा, मतलब रेस्ट करने का कब समय मिलेगा। He had to be at the hospital early Monday morning. Moreover, he was on a strict fat free diet। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसे, वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि उसे हॉस्पिटल सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ेगा, मंडे मॉर्निंग, और इससे भी अधिक अभी वह इस बात के लेकर के एकदम कड़ाई से पालन कर रहा है कि वह फैट फ्री डाइट लेगा। ए वेडिंग लाइक दिस वन वुड बी ए फीस्ट ऑफ पॉइजन। यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार की जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर जहर की दावतें हुआ करती हैं। तो जहर की दावतें से मतलब यहाँ पर ग्रेसी ऑयली फूड के लिए यूज़ किया गया है। एवरीथिंग अबाउट सच सेलिब्रेशन इरिटेट हिम नाउ। और साथ में वो ये भी बताना चाह रहा है कि जो सेलिब्रेशन है वो उसे इरिटेट करता है, उसे वो पसंद नहीं आता है। English said Yiddish and the Yiddish English थे एयर स्प्लिटिंग म्यूजिक। अब यहाँ पर बताया गया है अंग्रेजी मिश्रित यहूदी और यहूदी मिश्रित अंग्रेजी जो है वह उन्हें अच्छी नहीं लगती है। एयर स्प्लिटिंग म्यूजिक का मतलब होता है एकदम जो डिसऑर्डर में जो म्यूजिक बजाया जाता है उसके लिए इस यहाँ पर यूज़ किया गया है। जो एकदम क्या होता है कान को अच्छा नहीं लगता है, कर्ण प्रिय नहीं लगता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। एंड अनरूली डांस, और वह उसके बारे में बताता है कि वो सारी चीज़ें उसको इरिटेट करती है। यहूदी मिश्रित इंग्लिश और इंग्लिश मिश्रित यहूदी लैंग्वेज, और इसके साथ साथ कान को स्प्लिट करने वाले, फोड़ने वाले म्यूज़िक, और साथ साथ में एक प्रॉपर वे में वहाँ पे डांस नहीं होता है, वो भी उसे अच्छा नहीं लगता। ज्वेइश लॉज एंड कस्टम्स वर कम्प्लीटली डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विकृत हो जाना, किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है ना, उसका डिसऑर्डर में हो जाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लॉ है, जो कानून है, और साथ साथ में जो परंपराएं हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो गई है? विकृत हो गई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर का रिसेंटली हमारे कल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रिश्चियन जो कल्चर था उसका इफेक्ट किस पे आ गया था? यहूदियों पे। जो कल्चर था उन पे बहुत ज़्यादा आ गया था, इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया? विकृत बताया गया है। मैन हु हैड नो रिगार्ड फॉर ज्वेइशनेस और स्कल कैप, और लोग क्या करते थे? वह स्कल कैप पहनते थे जो ज्वेइश धर्म में अच्छा नहीं माना जाता था। एंड द रेवरेंड रब्बीज एंड कैंटर्स एब्ड द क्रिश्चियन मिनिस्टर्स। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, रेवेंडर का मतलब क्या होता है? ए टाइटल ऑफ ए रेस्पेक्ट फॉर रबी। जो धर्म गुरु होते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए एक टाइटल यूज़ किया जाता है जिसको हम रेवेंड बोलते हैं, कि जो रेस्पेक्टेड जो रबीज़ हैं। और जो कैंटनर्स कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? प्रेयर को बोलते हैं। कहाँ पर? चर्च में। तो वो कहते हैं कि इन दोनों प्रेयर बोलने वाले, यहूदियों की प्रेयर बोलने वाले जो लोग हैं वो नकल करते हैं किसकी? क्रिश्चियन मिनिस्टर्स की। वेनेवर ही लुक ग्रेटर टू ए वेडिंग और बार मिटवाज ही वॉज एशेम्ड। और यहाँ पर वो कहता है, डॉक्टर मार्गोलिन अपने मन की बात बताता है कि जब कभी भी वह अपनी पत्नी को ऐसी शादियों में लेके जाता है, ऐसे स्थान पे लेके जाता है, बार मिट्ज़वा में लेके जाता है, बार मिटवाज में लेके जाता है, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। सी बोर्न ए क्रिश्चियन कुड सी दैट द अमेरिकन जुडिज्म वाज ए मेस। वहाँ पर वो देखता है कि कैसे जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन की सारी चीज़ें हैं, वो अमेरिकन लोगों की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त रूप में वहाँ पर दिखाई देती है। मेस का मतलब होता है गंदे रूप में। एट लीस्ट दिस टाइम ही वुड बी स्पेयर्ड द ट्रबल ऑफ मेकिंग
अपोलोजाइज टू हर, और इस समय वह बच जाएगा। क्या बच जाएगा कि उसे परेशानी नहीं होगी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने की। कैसे? देखो यहाँ पर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने का मतलब यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि हम पूर्ण रूप से परफेक्टली जॉइस नहीं रहे हैं। हम अमेरिकन जो कल्चर है, जो क्रिश्चियन कल्चर है, उसको हमने एडॉप्ट कर लिया है। इस बात के लिए उसे शर्मिंदगी महसूस, एशेम्ड महसूस किया करता था, और इसके लिए वह अपनी वाइफ से क्या मांगा करता था? माफ़ी मांगा करता था, पार्डन उससे किया करता था। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने आज इस पैराग्राफ को पढ़ा है। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना। अगला जो पैराग्राफ है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये अपना ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले का फर्स्ट पार्ट है। ओके।